बताना, बच्ची की पहचान नहीं बताना, बच्ची का नाम नहीं बताना, ठीक है, और ना यहाँ रहते उसका नाम बताना, ठीक है। अच्छा बताओ क्या हुआ था बेटी के साथ? मेरे बेटी के साथ गलत काम हुआ है, उसको इंसाफ मांग रहे, वो इंसाफ नहीं दे रहा है। और मैं बोला कि जब गलत काम किया तो उसको शादी करना पड़ेगा, तो पहले बोलता कि पहले दूसरे जगह से मुंह मार के आया है, मेरे बदनाम करते हैं। जब मेरे लड़की बोला है तब पर वो गच्छा, तब बोलता कि मैं दवाई करा के उसको सफाई कर दूंगी। तो मैं बोला कोई बात नहीं, कर दीजिए। तो उसके बाद बोलता कि मैं चौकी बोलने की चलो चौकी वो बोलता कि मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं गई हैं प्रशासन के पास गए हैं, तो वहाँ तो बुलाया, मैं ले गया, उसको भी ले गया पकड़ के, लेकिन उसको कार्रवाई नहीं किया। मैं बोले लेकिन उसको कोई सुनवाई नहीं लिया है। और वहाँ के उसको जो बाबू था, वो बाबू बोला है कि बल हो जाएगा सारा कुछ। मैं बोले कि इसको सफाई करने के जितने लगेगा खर्चा और सफाई। सुनो, बेटी की उम्र कितनी है? 15 साल है। 15 साल बेटी की उम्र है। तो आप शादी करने को, पता है शादी 15 साल में बच्ची की शादी करोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप क्यों कर रहे हो गलत काम? 15 साल की बच्ची की आप शादी कर रहे हो, 15 साल की बच्ची आप बता रहे हो। दूसरा आप ये कह रहे हो सफाई करनी, सफाई गैर कानूनी है, आपको हथकड़ी लग जाएगी, कानूनी कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ। ये क्यों आप कर रहे हो कि सफाई हो जाएगी? क्या कर सकते हैं, वो जब वो नहीं अगला रखने चाह रहा है, बोलता कि इधर उधर मुंह मार के आया, ये कर रहा वो कर रहा, तब मैं कैसे रखूंगी। तो मैं उसको इंसाफ मांग रहे थे, उसको इंसाफ भी नहीं दे रहा है, नहीं कुछ सुनवाई ले रहा है। तो मैं इसके में क्या कर सकते हैं? पुलिस के पास गए थे आप क्या? नहीं, पुलिस के साथ गए हैं। पुलिस कार्रवाई की? करवाई, वो कुछ भी नहीं किया। वो बोला कि अगर लड़की राजी है, लड़की राजी है तो कर दीजिए, कोर्ट मेरे से नहीं होगा, यहाँ से होगा तो कर दीजिए आप। नहीं, कैसे हुआ लड़की के साथ? क्या लड़की बता रही, क्या कैसे मतलब हुआ कैसे, ये आप बताओ ना। क्या मतलब घटना कैसे घटी? घटना गए नहीं, इसको पापा था नहीं मम्मी थे, हम सब कोई नहीं था, नहीं इसका भाई बहन था। अब ये क्या किया नहीं किया उसको कोई पता नहीं है, लेकिन लड़की की मेरा डराया कि धमकाया कि इसको जबरदस्ती किया, क्या किया तो उसको कोई नहीं जानता है। तो वही में बोलते हैं तो मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहा है, अन्य लड़की की इंसाफ मिल रहा है। मैं जहाँ जा रहा है कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये मेरे को बताओ, लड़की या प्रेग्नेंट है? हाँ जी। कितने महीने की? 7वें महीना के है। 7 महीने की लड़की प्रेग्नेंट है, आप 7 महीने चुप क्यों रहे? क्यों कार्रवाई आपने क्यों नहीं करवाई पुलिस के साथ? सर मेरे लड़की नहीं बता रहा था, लड़की मेरा कुछ भी नहीं बता। मैं कितने दिन से मैं पूछ रहे, 3-4-5 महीने से पूछ रहे डेट आते हैं कि नहीं आते हैं, तो फिर भी वो लड़की मेरे से बता ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं बता रहा था। जब मैं उसको डॉक्टर के पास ले गए, मैं डॉक्टर जब चेक किया सब कुछ, तो बोला कि लड़की ये ठीक है, प्रेग्नेंट है। नहीं, वो तो बताया, डॉक्टर ने बताया। तो जब ये कब पता चला आपको? कितने महीने पहले पता चला? मेरे 6वें महीना पता चला है। हाँ जी, 6 महीने पता चला। तो मैं 2 महीने पहले पता चला आपको? 1 महीने पहले। 1 महीने से आपने आप पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? आपने क्यों चुप रहे? मैं डॉक्टर के सलाह ले रहा, डॉक्टर कोई सलाह नहीं दे रहा, तभी मैं करवाई। क्या कर सकते हैं? पुलिस के पास गए थे आप क्या? पुलिस के पास गए हैं। उसने एफआईआर की? कुछ भी नहीं किया। वो बोला कि अगर उसको कार्रवाई करोगी तो तुम्हारा कोई खर्चा नहीं मिलेगा। ये कौन बोला आपको? प्रशासन बोला है। कौन प्रशासन बोला? थाने के लोग बोले हैं। थाने के बोले हैं। बोले आपको? बोला कि अगर कार्रवाई करोगी, उसको लड़के के जेल देगी तो कोई इंसाफ भी नहीं मिलेगा, नहीं कुछ पैसा सफाई करने को मिलेगा। हाँ। एक तो मेरी बात सुनो ध्यान से। एक तो ये जो आप कह रहे हो ना, एबॉर्शन जो जिसको बोलते हैं, सफाई कह रहे हो, आप ये नहीं करवा सकते, ये गैर कानूनी काम है, ठीक है। अगर ये आप ये कराओगे बच्ची का तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ये है कि आप लड़की की उम्र, आप जैसे आप बता रहे हो कि 15 साल है, ठीक है। 15 साल में आप कह रहे हो लड़की की शादी करनी है। आप 15 साल की उम्र बच्ची की शादी नहीं कर सकते, नाबालिग की आप शादी नहीं कर सकते, आपके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। जब लड़की बालग होगी तब आप शादी कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आपके जो आप कह रहे हो पुलिस के एक पास जाकर कानूनी कार्रवाई करवा सकते हो, सुनवाई कर सकते हो, ये आपका संवैधानिक हक है। वो नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकते हैं? कौन नहीं कर रहा? नहीं हो रहा है, कहीं इंसाफ मेरा नहीं मिल रहा है। कहाँ, किसने नहीं सुनी आपकी बात? कहाँ गए थे आप? मैं यही 6 नंबर चौकी गए थे। अच्छा, ये बताओ, अब चौकी में गए थे, तो चौकी में जब आप गए थे तो चौकी में क्या SHO को मिले थे?
SHO साहब को मिले थे, पुलिस IO साहब को मिले थे, किस अधिकारी को मिले थे? वो तो सर मेरा पता नहीं, जो अंदर बैठता उनके बैठ, पता है, उन्होंने सर, क्या के बोला बड़ा आपको? सर के पता है। उन्होंने आपको क्या बोला? हेलो, कितना कितना PNDT? कोर्ट की परमिशन ना कर सकती ना। एक मैं और आपको जानकारी दूं, मेरे अभी लाइन पे हैं डॉक्टर माहिर जो हैं, हाँ जी, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी लाइन पे हैं। हाँ जी, PNDT आप उसका अबॉर्शन करवा सकते हो, लेकिन वो एक एक्ट है, धारा है, हाँ जी, उसके तहत आप करवा सकते हो, परमिशन लेके करवा सकते हो। जी तो सर जो किया है तो वो खर्चे हैं? देगा उसका एक सर की नाम है? केड़ा केड़ा एक्ट है? MTP एक्ट है, एक धारा है, एक्ट है, उसके तहत आप ये करवा सकते हो। वो भी उसके, अगर वो उसके जो एक्ट जो आपको अलाउ करेगा, कानून अलाउ करेगा, तब आप एबॉर्शन करवा सकते हो बच्ची का। अब ये बताओ, आप कहते सुनवाई नहीं हुई, तो आप पुलिस अधिकारी के पास कब गए थे? मैं परसों गए हैं। परसों गए थे। हाँ जी, मंगलवार के गए हैं। उसके पहले भी गए थे क्या? नहीं जी, पहले नहीं गए, मंगलवार के गए थे। सारा दिहाड़ी मैं वहाँ पेटकुनिया दे ले रहा, कुछ मेरा इंसाफ नहीं मिला। सारा दिहाड़ी वहाँ बिठा रखा आपको? अच्छा। और जो लड़के मुंडे काम जो करता जहाँ, वहाँ के बाबू आया था, वो उसको रिश्तेदार सारा गया था। वो बोला कि मैं उसको सब कुछ करवाऊंगी, शादी ब्याह भी करवाऊंगी, सारा खर्चा मैं दूंगी। ये शादी आप नहीं करवा सकते भाई, 15 साल में लड़की की शादी नहीं करवा सकते। सुनिए मेरी बात, आपको बार बार बोल रहा हूँ, नाबालिग लड़की की शादी आप नहीं करवा सकते। जब तक लड़की बालिग नहीं होती, 18 साल की पार नहीं होती, तब तक आप शादी नहीं करवा सकते। नहीं तो आपके खिलाफ अभी आप, नहीं होगा, जब आगे जब अरे भाई मैं सुन लो, ध्यान से बात सुनो, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी अगर आप शादी बच्ची की, 15 साल की बच्ची की शादी करवाओगे तो, ठीक है? चाहे आप माँ बाप हैं, आपके ऊपर ही कानूनी कार्रवाई होगी। तो अब ये बताओ, अब की मांग क्या आपकी? उसके मांग में इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ मांग इंसाफ मांग रहे हैं। रहे। आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने आपको क्या बोला? मेरा कोई इंसाफ नहीं मिला है। कोई इंसाफ नहीं मिला। नहीं, ओके, तो अब क्या क्या चाहते हैं आप बताओ? मैं ही वही, जब से मैं इंसाफ है मांग रहे हैं कि इसको इंसाफ दो, शुरू से अंत तक इंसाफ दो इसको बस। हाँ, जो गलत किया वो गलत के साथ इंसाफ दीजिए। उसके साथ मतलब कानूनी कार्रवाई मांगते हैं आप ना? कानूनी कार्रवाई। हेलो, हाँ, ओ ओके 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 ओके। तो बात ये है, ये रेप केस बनता है, समझते हो? ये रेप केस बनता है, आपकी बच्ची नाबालिग है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ पाप हुआ है, ठीक है? तो लड़की जो है, ये रेप केस बनता है उसके लड़के के ऊपर, ठीक है? तो पुलिस के पास जाओ आप दोबारा, ठीक है? पुलिस आपकी कार्रवाई करनी पड़ेगी पुलिस को, ठीक है? पुलिस जो होती है, पुलिस इसके लिए है कि आपको इंसाफ मिले, जो आपके साथ हर बंदे को इंसाफ मिले। आपका संवैधानिक हक है कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, लड़की नाबालिग है, और जो है, जाओ आप दोबारा जाओ उनके पास, SHO साहब के पास जाओ, ठीक है? तो वहाँ जाके आप जो भी है, वहाँ जाके आप उनसे बताओ कि ये हुआ है, ठीक है? सर तो मैं सब कुछ बताए हैं ना, उनको बताए हैं, फिर भी मेरा कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। अरे अरे बेटा, दोबारा जाओ ना उसके पास, दोबारा जाओ। आप सुनवाई कितनी बार गए थे आप? जा रहे वो लड़के बड़ा फेर घुरा ही रहा है मेरे को। लड़का क्या कर रहा है? लड़के वाला बोल रहा है कि नहीं जाओ, नहीं जाओ, पुलिस चौकी नहीं जाओ। क्यों क्यों नहीं जाओ? बोलता है वहाँ गेला से क्या होता, कुछ भी नहीं होता, मैं सब कुछ कर दूंगी। अब मैं इतने आए 4 दिन से मैं देख रही हूँ, उसके आशा कुछ भी नहीं सुनवाई ले रहा है। अब मैं चौकी में बोले हैं कि उसको फांसी की सजाए दीजिए,
नहीं तो जेल उम्र कैद दीजिए। तो वो बोला कि नहीं होगा। कौन बोला नहीं होगा? प्रशासन बोला कि नहीं होगा। पुलिस प्रशासन हाँ जी, वो बोला कि नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਧੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਲੜਕੀ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਦਰ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ ਲੜਕੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਨਾਲ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9417213988 9417713988 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।